दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि रेंट एग्रीमेंट हमेशा 11 महीने का ही क्यों बनवाया जाता है। और आपके मन में यह भी सवाल पैदा होता होगा कि 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट आखिर क्यों बनवाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल का क्यों नहीं बनवाते हैं। तो दोस्तों, यह मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो रेंट एग्रीमेंट है वह 11 महीने का ही क्यों बनवाया जाता है। यदि कोई भी रेंट एग्रीमेंट 12 महीने या 12 महीने से ज़्यादा ड्यूरेशन टाइम का बनवाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल कितने भी टाइम का आप यदि रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं 11 महीने से ज़्यादा का, यानी कि 12 महीने या 12 महीने से ज़्यादा का आप रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं, तो उसे प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और वह रजिस्ट्रेशन करवाना एकदम मैंडेटरी है। और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होने का मतलब यह है कि आपको जितने टाइम का, यानी कि 2 साल का यदि आप रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं, लीज डीड करवा रहे हैं, तो 2 साल का ड्यूरेशन टाइम 24 महीने का लगाना होगा। 2 से 6% का स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी होगी और साथ के साथ रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी पे करनी होगी और कुछ डिपॉजिट भी फाइल करना होता है। तो दोस्तों, इतना सब कुछ पैसा बचाने के लिए किया जाता है। 12 महीने से कम का, यानी कि 11 महीने का एग्रीमेंट इसलिए ही बनवाया जाता है क्योंकि भारत में ऐसा नियम है कि 12 महीने से ज़्यादा का है या 12 महीने का है एग्रीमेंट, तभी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। और यदि आप 11 महीने का बनवाते हैं तो सिर्फ वो 20-30 रुपये में आप किसी भी नोटरी ऑफिसर के पास जाकर उसे नोटराइज करवा सकते हैं एग्रीमेंट बनवाकर। तो दोस्तों, इसलिए ही भारत के अंदर 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनता हुआ आपने ज़्यादा देखा होगा। लेकिन दोस्तों, यह रूल महाराष्ट्र स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि सेक्शन 55 ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 यह कहता है कि यदि आपको कोई लीज एग्रीमेंट करना है या कोई लाइसेंस एग्रीमेंट करना है तो वह रिटन फॉर्म में होना चाहिए और उसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है।